और वो अपनी लॉस पॉपुलैरिटी थोड़ी सी रिगेन कर जाते हैं, तो देयर इज नो क्वेश्चन अंडर दो सर्कमस्टांसेस कि इमरान खान साहब 2/3 ले जाएं। ठीक। तो अब सवाल ये है कि हाउ डज नून लीग रिकवर द ग्राउंड जो कि लूज की है। हाँ, ठीक है ना, वो एस्टैब्लिशमेंट के भी फायदे में है, नून लीग के भी फायदे में है बिल्कुल कि नून लीग ग्राउंड रिकवर करे जो कि वो लूज कर चुकी है, ताकि इमरान खान साहब स्वीप ना कर सके। और आइडियल सिचुएशन ये है कि आगे जो भी हुकूमत आए वो कोलिशन गवर्नमेंट हो, खा इमरान खान कोलिशन गवर्नमेंट बनाता है विद एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट ऑफ अलायंस पार्टनर्स, या नून लीग और पीपल्स पार्टी बनाते हैं विद सपोर्ट ऑफ एबीसी जो कि एस्टैब्लिशमेंट के मोहरे हैं। ठीक। तो अब बात यह है कि मैं अब आपको सोल्यूशन देता हूं, मैं नहीं कहता कि ये होगा, बट चले आप समझ जाएंगे। व्हाट इफ पीडीएम कहती है जी बात तो ठीक है, मगर रजा रूमी ने जो बात कही है वो तो सही है, इमरान खान तो अगर जीत जाएगा ऐसे, और आप भी गए और हम भी गए, तो हम तो नहीं मानते इसको, हम तो टिके हुए, और आप ना निकालने की कोशिश करें फिर आप हम भी आपके गले पड़ जाएंगे। तो आगे से जवाब आता है, अच्छा दसो की करिए असी जिस नाल तुहाडा कुछ मसले हल हो जान और तुहाडी कुछ पॉपुलैरिटी रिस्टोर हो जाए। वो कहने लगे भाजी पहले तो पंजाब दियो ना, उन्होंने कहा लो जी डन, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई तुहाडे वाले करते। खान साहब चीखा मारते थे, चलो जी अगे आओ जी, दैट्स नॉट गुड इनफ सर, देखे ना इस वक्त बड़ी मुश्किल हालात है, वो बड़ा धंधन आ रहा है, हमने इतने मुश्किल फैसले किए, तो अब हम कुछ तो करना पड़ेगा आवाम के लिए बिफोर वी गो। अच्छा क्या करना है? और सर जी फिर जिस तरह इमरान ने जाने से पहले एक बम फाड़ दिया था आवाम के हक में, अब हम भी एक बम फाड़ के जाएं। IMF प्रोग्राम ते आई गया, पैसे ते आई गए ने, आखिरी इंस्टॉलमेंट भी है, केयर टेकर्स आ रहे हैं, देखी जाएगी अब जो भी करना है। असी ते फिर है वे के असी ते फिर 1 2 3 चीजा करके और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह करके आवाम दे खुश करके ते असी चले जाते हैं। तुसी जो मर्जी कह लो, फिर तुसी संभाल लेना, वील गिव अ ग्रेट रिलीफ पैकेज टू द आवाम, और फिर हम उसके ऊपर बिल्ड अप दिस थिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ठीक। अच्छा मगर हम और भी कुछ चाहते हैं। वो क्या, अब ये तो सारी पैठा हो जाएगा इकोनॉमी तो सर जी की होएगा, अगले दिन अगले दिन जिस तरह खान साहब ने 100 अरब रुपए दी डज ला के साडे खाते पा गए, जड़ा सानू आके लाना पिया पेट्रोल दा, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਪਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਜਾਣੇ ਜਾਣ। ਤੇ IMF ਉਹ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ, ਵੈਸੇ ऐसी कोई ऐसी गल नहीं, पैसे तो आ ही गए ने। अच्छा ओके अच्छा, तो और तो नहीं आप कुछ चाहते? कुछ तो चाहते हैं ना, ओ इसके अलावा भी आप कुछ चाहते हैं? सर जी देखो ना, अगर इसके बावजूद इमरान खान धनधनाता रहा तो फिर क्या करेंगे? वहां भी तो कोई एग्जिट क्लॉज होना चाहिए ना। अच्छा तो वो एग्जिट क्लॉज क्या है? वो सर जी फिर वो केयरटेकर्स थोड़ी अरसा और रह लें, थोड़ा देर, ताकि हमें और मौका मिल जाए। मियां साहब, मरियम, इधर खान साहब का अभी आप देख रहे हैं उनके जलसे कम होने शुरू हो गए, 6 महीने और कम हो जाएंगे, इकोनॉमी जो है वो उधर चली जाएगी, हम बेहतर हो जाएंगे। तो इसलिए सर जी ये भी जरा गौर रखना, ये ऑप्शन भी जी है ना रहनी चाहिए। चलो यार वो तो हो ही जाएगा, अगर जरूरत पैगी तो कर ही देंगे, मगर हाल ही इस गल नहीं करनी ऐसी, हाल ही तो असी जाना है इलेक्शन वाल में, देखी जाएगी उस वक्त की होता है। अगर तो फ्लड्स के मामले रहे, $20 अरब का मसला रहा, अभी हमने बाई इलेक्शन तो वैसे ही फारग कर दिए हैं, फायदा क्या, इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, बाई इलेक्शन की जरूरत है, और उसको अगर देखा जाएगा क्या हालात हैं तो फिर देख लेंगे, पोस्टपोन करने पड़े तो करवा देंगे, ऐसी क्या बात है, वो तो हम करवा सकते हैं। और अगर नहीं आप कंफर्ट लेवल हुआ सबका तो करवा देंगे। तो वी वर्कड आउट ऑल दीज एंगल्स रजा एंड सोलंकी साहब, ऐसी कोई बात नहीं, हमने कच्चे बट्टे नहीं खेले, हमने अखरोट खेले हुए। ये वही हाल है कि जब केयर टेकर उस वक्त जब पीडीएम गवर्नमेंट जो थी वो सोच रही थी कि हम घर चले जाते हैं और ये हुकूमत नहीं लेते और IMF का प्रोग्राम नहीं साइन करते, ये मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ, मई की बात कर रहा हूँ, और तो खान साहब ने अनाउंस कर दिया, जब इनको पता चला कि ये जेन्युइनली ये तैयारी हो रही है घर जाने की, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया मैंने लॉन्ग मार्च करनी। वो क्यों कहा कि कह सके मैं कड़े इन्होंने, समझ रहे आप, मैंने निकाला है, मैंने लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दी थी 25 की। अब उसके बाद अगर ये जाते तो खान साहब ने कहा था मैं कड़े इन्होंने, और ये इन्हें कमजोर ने एक टिक्का देता थे उड़ गए। ये वही है, खान साहब इज स्मेलिंग द इलेक्शन कमिंग,
ही स्मेलिंग द पिंडी प्लान। और अभी से वो अपना ड्रामा करना शुरू कर दिया है कि अगर इलेक्शन होती है तो मैं कहूंगा मैंने करवाई है, मैंने निकाला है इनको, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। खान साहब की हिम्मत नहीं है टू डू अ लॉन्ग मार्च। पिटाई होगी, ऐसी पिटाई होगी और सारा ये उल्टा हो जाएगा। ये सिर्फ धमकियां हैं, मनूवरिंग है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक ठीक सैदी साहब, ये उन्होंने ये अहम बात ये है कि उन्होंने कहा कि इस फेज का ये आखिरी आखिरी जलसा होगा गुजरांवाला तो का, उसके और बाद अगला मरहला शुरू होगा। खान साहब ने अगला मरहला, उनको पता है वो क्या है। Handlers are so petrified that nation is standing firmly where that they are desperately moving on -1 formula. ये -1 फॉर्मूला जो है, ये माइनस इमरान खान फॉर्मूला है, और ये इमरान खान फॉर्मूला की थ्रेट है -1 की। मैंने अभी आपसे कहा कि तलवार लटकी रहेगी इमरान खान के ऊपर, फॉरेन फंडिंग केस, फलाना फलाना, ये तलवारें लटकी रहेंगी। यहां तक ये भी हो सकता है कि डिस्क्वालीफाई हो जाए और स्टे हो जाए उसके खिलाफ, ताकि तलवार जो है वो बिल्कुल यहां तक आ जाए। और खान साहब हैज टू बिहेव। और खान साहब को डर लगना शुरू हो गया कि मैं अब अदालत भी थोड़ी टफ हो रही है, पंजाब भी मेरे से छीना जा रहा है, तो इसीलिए ये तैयारियां कर रहे हैं लोगों को बताएंगे -1 पंजाब ले रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो खान साहब को भी रेडी किया जा रहा है और वो अपने लोगों को भी रेडी कर रहे हैं। कल को खान साहब अगर कोई अपॉलॉजी शॉलॉजी कर देते हैं तो डोंट बी टू सरप्राइज्ड, बिकॉज खान साहब नाउ रियलाइजेस द नेचर ऑफ द गेम। ही डज आई सपोज, बिल्कुल। तो बहरहाल सेठी साहब, आज के लिए तो मेरे ख्याल से गुफ्तगू काफी हमारी डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव हो गई है। अब पिंडी प्लान तो आपने बनाया, अब आप अनकरीब एक लाहौर प्लान भी बनाएं और एक इस्लामाबाद प्लान भी बनाएं। मैंने काफी कोशिश की कि सेठी साहब के पिंडी प्लान के गुब्बारे में सुई फूके, लेकिन वो इधर उधर। बात ये है, देखिए बस एक चीज याद रखिएगा, ये प्लान है। प्लान जो है हमेशा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि लोग इसके अंदर जो रैशनैलिटी जो है वो अपनी जगह पे होती है, मगर बहुत से प्लेयर्स जो होते हैं वो कभी कभी इरैशनली ऑपरेट करते हैं, आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ अदर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। तो इसलिए इसमें डिरेलमेंट भी हो सकती है। आपने एक सवाल नहीं पूछा, तो अब आपने नहीं पूछा तो मैं खुद ही अपने आप को पूछ के जवाब दे देता हूं, बिकॉज दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल। अगर ये प्लान नहीं कामयाब होता, ना पीडीएम मानती है, ना नवाज शरीफ मानता है, ना इमरान मानता है, या कोई भी इनमें से नहीं ऑन बोर्ड होता, तो फिर क्या होगा? ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो फिर क्या होगा? फिर ये जाएगा नवंबर तक, फिर कौन सिलेक्ट करेगा आर्मी चीफ को? उसके बाद क्या होगा? तो वो तो एक और नई बॉल गेम शुरू हो जाती है ना। और मैं उसको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर ये प्लान कामयाब नहीं होता तो फिर डिफॉल्ट सेटिंग होती है एक सिस्टम के अंदर, वो डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो ट्रिगर हो जाएगी नवंबर में।